यूजीसी और भी ऐसे संगठन, किस आपके प्रतिनिधि की हिम्मत थी कि वो इसका विरोध करता? यह उसने किया, किसी ने नहीं। क्या 90 प्रतिनिधि जो सवर्ण हैं, समाज से हैं, वो चाहते हैं तो संतोष वर्मा जेल ही जाता? 100% उनने हमारा साथ दिया? नहीं दिया, बल्कि हमारे आंदोलनों को और हमारे जो मूवमेंट हैं, हमारे जो एक है, उसको छिन्न भिन्न करने का हमेशा प्रयास किया। ये त्रिवेदी जी बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं। तो कहने का आशय यही है कि हमें तो अपनों ने हिंसा पैरों में काम दम था, तो जब हमारे अपने ही हमारे विरोध में खड़े हैं, यूजीसी जैसा बिल पास होता है और वो एक शब्द उफ नहीं निकाल पाए, उसकी आलोचना नहीं कर पाए, तो ऐसे प्रतिनिधि से तो अच्छा है कि आप लोग जो शेर हैं वही आगे आए। अब आगे का प्रतिनिधित्व आप लोग करें, यही मेरी आपसे निवेदन भी है और प्रार्थना है। ना मैं संगठन हूं, ना कोई राजनीतिक दल हूं, मैं तो आपका एक सिपाही मान के चले हूं और आप जैसा आदेशित करते रहेंगे, आपके अनुभवों के आधार पर उसी हिसाब से उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको भी आवाज में आवाज उठानी है। ऐसा ना हो कि एक आवाज दबानी है, कोशिश तो बहुत की जा रही है लेकिन अभी कर नहीं पाएंगे, थोड़े प्राण बाकी हैं। आगे भी नहीं दबेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। हुआ करनी हम आरक्षण से जाए। ये आरक्षण इस तरह का विचार आप और हम लोग रोज सुनते हैं कि शोषण करता है समाज, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों ने शोषण किया है, बल्कि उल्टा है, हम लोग शोषित हैं। जो अभी थाली वाली बात आएगी, हमारी थाली में से लड्डू उन्हें दिया जाता है, ना कि हम अपने शोषण किया। थाली हमारी है, प्रतिभाएं हमारी है, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। ये शोषण नहीं है तो और क्या है? तो आप उल्टी बात न सुने, उसका जवाब ये देना पड़ेगा। शोषण हमारा हुआ है और लगातार जारी है। आज 78 साल हो गए, वो शोषण बंद नहीं हुआ, बल्कि सत्ता चाहती है कि उसमें और बढ़ोतरी की जाए और इसको कैसे भी ऐसा कर दिया जाए कि जो सवर्ण थोड़ी बहुत विरोध करता है, आवाज उठाता है, वो भी बंद कर दिए। और इसीलिए इस तरह के कानूनों की रचना संरचना की जाती है और बिल पास किए जाते हैं। आरक्षण का समाधान, जैसा पूर्व के हमारे वक्ताओं ने कहा, समाधान नहीं किया। आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करनी है। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होगा तो उस स्थिति में हर वर्ग, हर जात निराली को उसका लाभ मिलेगा। हर जात निराली में, क्या वैश्य में, क्या क्षत्रियों में, क्या जैन में, क्या ब्राह्मणों में, गरीब तबका नहीं। अभी श्री जी ने बताया ना कि वैसे छात्र भी देखे होंगे, हमने भी देखे, और हम कौन से अच्छी स्थिति से उभर के आए। हमारे यहाँ भी किसी तरह की परिस्थितियां नहीं कि पहनने को यूनिफॉर्म नहीं है, जूते नहीं है, ऐसे छात्र बहुतायत में है, सवर्णों में ही। क्या उनकी चाहत नहीं है कि वो स्कॉलरशिप, वो यूनिफॉर्म, वो किताबें, वो फीस उनकी अदा सरकार है? तो यही मांग अगर रखते चलेंगे अपन, तो शायद बहुत ज्यादा दूर पर आके इसको परिवर्तित करा सकते हैं, क्योंकि संसद के हाथ में है सारी चीजें। माननीय सुप्रीम कोर्ट तो बारंबार कुछ ना कुछ उलटने की कोशिश करता है और उल्टा भी है, लेकिन वो इतने बेशरम है कि वोट की राजनीति में दोबारा बिल लेके उसे पास कर।
क्या आवश्यकता थी 89 में एट्रोसिटी एक्ट लाने की? कोई आवश्यकता मुझे तो प्रतीत नहीं होती। कौन सा जुर्म या कौन सा ऐसा अपराध कर रहे थे हम लोग? अगर देखा जाए तो SC ST एक्ट का सबसे बड़ा दुरुपयोग किया गया वो जिन ओबीसी को गवर्नमेंट का नौकरी और सत्ताएं मांग दी है 53% उस गवर्नमेंट के रेट हुआ सबसे ज्यादा यादव होते 18 में सुप्रीम कोर्ट ने उसका संशोधन किया था, जैसा बाबू जी ने बताया, लेकिन पुनः एक बिल तुरंत में पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत, मैं मोदी हूं, नहीं छोड़ूंगा, एक बिल तुरंत आता है। अब और कठोर कर दिया जाता है कि अब जांच की आवश्यकता नहीं है कोई। अगर एक SC ST रिजर्व कैटेगरी के आदमी है FIR कर दी तो पैकेज पर्याप्त। हमारी राज्य सरकार और एक अध्यादेश ले आएंगे कुछ समय पहले। उस अध्यादेश के माध्यम से जो महिलाओं के और रैप केसेज होते हैं उनमें एक प्रावधान कि इनाम की राशि, इनाम बोलेंगे जैसे प्रोत्साहन राशि बोलेंगे, उसे 8.5 लाख कर दिया गया। और ये कहा गया कि आपके मेडिकल की भी आवश्यकता नहीं है, न DNA की आवश्यकता है। अब आपको इसके बिना किसी साक्ष्य के सिर्फ कह देना पर्याप्त है। अब आप सजा के हाजिर हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अब ऐसे कानून से जिसमें प्रोत्साहन राशि दी जा रही हो, इनाम दिया जा रहा हो कि जितनी FIR उतना तुम्हारा व्यवसाय चलेगा, उतना धन सरकार देगी आपको, तो क्यों नहीं सवर्ण के खिलाफ FIR होगी? यहीं पे आके प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सरकार ने कोई योजना, आज तक कोई कमीशन, कोई सुरक्षा की गारंटी, कोई सवर्णों के लिए आयोग, कोई वित्त की व्यवस्था सेक्रेटरी नहीं की।